So we are today with Mr. Naveen Suteri, who is General Secretary of United Pharma Association North Region. Welcome, Mr. Naveen. थैंक यू निपुण। कैसे हैं सर आप? बढ़िया निपुण, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आप लोग का जो आज इवेंट चल रहा है जी, रमाडा के अंदर, आप लोग फार्मा वालों के साथ एसोसिएशन के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। व्हाट्स द रीज़न वाई आर यू गाइस हियर? बेसिकली ये है कि हम ऑनलाइन वेबिनार और जो है रेगुलर जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू तो अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ जुड़े ही होते हैं। फिर लगता है कि एक बार यार कभी कभी फिजिकल मीटिंग्स भी होनी चाहिए सो दैट बॉन्डिंग बेटर हो सके लोगों के बीच में। और फिर हमारे कुछ रेगुलेटरीज हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटरी, वो भी टाइम टू टाइम हमें अपडेट करती हैं वैसे। लेकिन हम इस बार चाहते थे कि सारे जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं वहाँ से जो रेगुलेटरीज जो हैं अथॉरिटीज आएँ और वो हमारे मेंबर्स को कुछ नई चीज़ें दें, नए गुड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर समझाएं, क्वालिटी के ऊपर समझाएं। उसी के लिए आज हम लोग सारे लोग लगभग 400-500 लोग जो हैं इकट्ठे होने जा रहे हैं यहाँ पे। ग्रेट सर, ग्रेट। एंड कितने आवर्स का आप लोग का मीटिंग होने वाला आज? ये 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और रात में 11 बजे तक का है। इसमें हम लोग एक दूसरे को आइडियाज़ शेयर करेंगे सभी लोग। हाउ टू मार्केट बेसिकली? हाउ टू मार्केट, हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी, गुड्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों पे। जी ओके, तो गवर्नमेंट रेगुलेटरीज से भी कुछ लोग आ रहे हैं? बिल्कुल। हिमाचल से ड्रग कंट्रोलर आ रहे हैं, उसके बाद हरियाणा से ड्रग कंट्रोलर्स आ रहे हैं, पंजाब से ड्रग कंट्रोलर आ रहे हैं, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर तीनों स्टेट से आ रहे हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं। ओके ओके जी। एंड सर, एज जनरल सेक्रेटरी आपका क्या रहता है सेटअप में, वर्किंग में कितना आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है? आपके एंड से क्या क्या इनपुट्स मिलते हैं मेंबर्स को? बेसिकली क्या होता है, हम जब एक जो है पॉइंट मिल जाता है जिस पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, और यूजुअली 99% लोगों की प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं, तो कॉमन प्रॉब्लम होती है तो हम लोग प्रॉब्लम सुनते हैं, आपस में कोर कमेटी डिस्कस करती है, तो कुछ अच्छे सॉल्यूशन आते हैं। तो फिर जिस भी हमारे मेंबर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो है प्रॉब्लम का ऑलरेडी हमारे पास कुछ न कुछ सॉल्यूशन होता है, चाहे उनके इंटरनल डिस्प्यूट्स हों, चाहे उनके क्लाइंट्स के साथ डिस्प्यूट्स हों, चाहे उनके मैन्युफैक्चरर के साथ डिस्प्यूट्स हों, तो उनका सॉल्यूशन लगभग हमारे पास होता है और हम लोग उनको सॉल्यूशन देते हैं। तो जो उसको बंदा जो 3-4 महीने किसी चीज़ में उसको लगता है वो परेशान होगा, वो एसोसिएशन में आता है, डिस्कस करता है, तो शायद कभी कभी 10 मिनट में या 1 घंटे में भी सॉल्यूशन मिल जाता है उसको। और डिजिटल मीडिया को आप प्रॉपरली प्रमोट करते हैं? बिकॉज ऑनलाइन इज द गेम नाउ। 100% हमारे मतलब अगर आज के डेट में 400 से बिजनेस 400 प्लस बिजनेस ओनर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शायद ही कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी खुद की वेबसाइट ना हो या खुद जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा हो, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा। राइट। एंड आप तो खुद जानकार हैं इस फील्ड के बहुत पहले से। हाँ, मेरा इंडिया मार्ट के साथ का तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो बिल्कुल उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है प्रॉपर करके। गाइडेंस भी अगर मेरे टाइम पे लोग लेते रहते हैं ऑनलाइन के बारे में, कैसे करना है, क्या करना है, उनको बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी और बीइंग ए नॉन फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स, तो वो गाइडेंस देनी पड़ती है। ओके, अभी कुछ एआई का इंट्रोडक्शन हुआ क्या आप अपने इंडस्ट्री में? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ जो एडवांस जो लोग हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो 100% एआई को यूज कर रहे हैं। इवन मैं आपको बताता हूँ, मेरे को कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, उसके बारे में कुछ भी चीज़ें करना है, उसका आगे प्रमोशन के लिए मटेरियल बनाता, मैं एआई यूज करता हूँ, चैटबॉट यूज करता हूँ प्रॉपर तरीके से, और सारे लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट मतलब सभी लोग करने लग गए हैं। सर, फार्मा में वैसे तो फार्मा में रेगुलर रिसर्चेस चलती रहती हैं, एनालिसिस चलते रहते हैं, तो कितना रोल इन्वॉल्व है व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग? कि आप लोग पहले डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या सीधा जो मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता सारा? बेसिकली जो फ्रेंचाइज कंपनी होती है, प्रमोशन कम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हम लोग होते हैं, पीसीडी कंपनीज हम लोग को बोलते हैं, हम लोग का डायरेक्ट डॉक्टर से कंसर्न नहीं होता है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आगे हमारे फ्रेंचाइज होते हैं, वो आगे डॉक्टर से रिक्वायरमेंट पूछते हैं, वो डॉक्टर से चीज़ें पूछते हैं, वो हमें कन्वे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग नई चीज़ें डेवलप करते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, नए मॉलिक्यूल लॉन्च करते हैं। तो कुछ रिसर्च, कुछ तो जाता हूँ स्टैट्स को तो आप लोग स्टडी करते हो ना, न्यू प्रोडक्ट लेके आने से पहले मार्केट में। मैन्युफैक्चरर तो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैव द डाटा कि मेरे को क्या बनाना है, क्या चीज़ मार्केट में बिक रही है। बिकॉज आप लोग का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा जाता है, 1000-2000 प्रोडक्ट भी हैं लोगों के हाँ पास। बिल्कुल, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं हमारी एसोसिएशन में जिनके पास 4000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें से आपको जो डिसाइड करना क्या होता है कि मेरी पास किस तरह के कस्टमर ज़्यादा हैं, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और मुझे किस सेगमेंट को टारगेट करना है। लाइक कोई पीडिया को टारगेट करना चाहता है, कोई गायनी को टारगेट करना चाहता है, कोई इनफर्टिलिटी को टारगेट करना चाहता है, कोई ऑर्थो को करना चाहता है, कोई जर्नल में करना चाहता है, कुछ लोग अब एंटी कैंसर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। डिपेंड्स। आपके पास सर, मेरे को पता है कि बहुत लोग, बहुत नए बच्चे आपके पास आते हैं कंसल्टेशन पॉइंट पे भी कि वी वांट टू बी इन द फार्मा इंडस्ट्री। आप क्या यंगर जनरेशन को सजेस्ट करते हो दे कैन जंप इन द फार्मा बिजनेस?
यस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सर्विस इंडस्ट्री, आपको लगता है कि आप मानवता के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे दसों हज़ार तरीके के बिजनेस हैं। आपको लगता है कि आपको इस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया गया और आपका सेवा भाव, आपका अगर इरादा है, तो फार्मा बहुत अच्छा है। मार्जिन अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, चीज़ें अच्छी हैं। सेवा भाव के इरादे से आते हो तो फार्मा आपके लिए अच्छा है, और आप आइए, आपके हम हमेशा हेल्प के लिए तैयार हैं किसी भी तरह के। मैं यूजुअली हर तीसरे चौथे महीने में किसी न किसी बंदे को नए को फार्मा में लॉन्च करवाता हूँ। राइट। वो मैं मिल चुका हूँ आपसे, उन चीज़ों पे हम पहले भी बात कर जी चुके जी हैं। जी जी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आपने सपोर्ट किया है मार्केट के अंदर। अभी हम लोग काफ़ी, अब एसोसिएशन लेवल पे भी हमने एक सक्षम महिला संगठन करके है। उसके अलावा बहुत सारी जो हैं एनजीओज हैं जिनके बच्चों को जॉब नहीं मिल रही थी, हम अपने पास ला के उनको ट्रेनिंग करते हैं, फिर उनको प्लेसमेंट कराते हैं अपनी एसोसिएशन से रिलेटेड कंपनी में। इसके अलावा हमने कुछ कॉलेजेस के साथ भी अब टाई अप किए हैं, जिनके लिए वो प्रोग्राम हमारे साथ डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे प्रोग्राम्स क्या किया जाए, आपको कैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें चाहिए, वो अपने करिकुलम में ऐड कर रहे हैं 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद हमें क्या, जो एक हमारी एसोसिएशन की मेन प्रॉब्लम भी होती है, एक दूसरे का स्टाफ कर लेते हैं, ले लेते थे, पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो कम होगी, जिससे लोगों को अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छी टाइमली चीज़ें मिल पाएंगी, और बार्गेन नहीं होगा। जो इंडिविजुअल बार्गेन करने लग जाते हैं अपने कंपनी के साथ, वो चीज़ें थोड़ा कम आएंगी, कंट्रोल होएंगी उससे। तो किस तरह के बच्चे आप लोग पिक करते हैं कॉलेज से? बी फार्मा और हम लोग बी फार्मा भी लेते हैं, ग्रेजुएट बम पे बच्चे भी लेते हैं, साइंस ग्रेजुएट भी लेते हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट लेते हैं। हमें अकाउंटेंसी फाइनेंस के लिए लेने होते हैं तो हम कॉमर्स ग्रेजुएट लेते हैं। हमें बेसिकली कॉलिंग और सेल्स मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन के लिए चाहिए होता है तो साइंस ग्रेजुएट उठाने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो है कुछ कंटेंट राइटिंग या इस तरह की चीज़ें, फार्मा से रिलेटेड, टेक्निकल चीज़ों के रिलेटेड हम बी फार्म उठाते हैं। बहुत बढ़िया। एक ना सर प्रॉब्लम जो मैं बिजनेसेस में देखता हूँ कि बिजनेस तो खोल लिया बंदे ने, ओनर बहुत चीज़ों में खुद इन्वॉल्व होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स टू मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग टू प्रमोशंस टू सैलरी मैनेजमेंट, अटेंडेंस। इससे रिलेटेड क्या एसोसिएशन में बात होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे? बिल्कुल, हमने स्मार्ट इंटेलिजेंस टेक्निक के लिए फोकस कर रहे हैं। हमारी आज की जो है उसमें एजेंडे में आज भी हमने स्लाइड्स चलाई हैं, उसमें करने की कोशिश करें कि आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे डेलीगेट करिए, जिससे आप बेटर रिजल्ट पाए, क्योंकि अकेला बंदा सब कुछ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो कंपनी एक लिमिट जाके कंपनी नहीं बन पाएगी, वो एक मतलब आप ये कह सकते हो एक दुकानदारी ही रहेगी। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन करना ही करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम बढ़ानी पड़ेगी, और हर एक चीज़ के लिए अच्छा, मतलब एक पर्टिकुलर बंदा एक पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो आप एक ही बंदे को सब कुछ ना करा के, जो जिसका जो ट्रेड है, जो बेटर तरीके से करते हैं, उसमें हम सजेस्ट करते हैं वो करानी चाहिए आपने। ओके सर, एक ना कोर्स हम लोग सब रील्स कंज्यूम करते हैं, डिजिटल मीडिया कंज्यूम करते हैं, इंस्टा पे, शॉर्ट्स पे, यूट्यूब पे सारा दिन देखते हैं। फार्मा से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड सिर्फ हमारे पास कभी कभी आता है कोई प्रोडक्ट बेचने के पॉइंट पे अगर कोई डाल रहा है, और इन्फॉर्मेटिव हमारे पास कंटेंट कम आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन। एक्चुअली क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें कंटेंट डालना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जो पब्लिक डायरेक्ट उस कंटेंट को देख के कंज्यूम ना करना शुरू करे, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना लेना शुरू कर दें। इसलिए जो है हम ये कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड किया जाए। वो डॉक्टर वाला पार्ट से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि RX हो या NRX जो भी चीज़ें हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही होती हैं, तो हम अवॉइड करते हैं, उस तरह की चीज़ें ना करी जाएँ। बहुत सही। नवीन सर, अ सिंगल एडवाइस फॉर टू ऑल द फार्मा इंडस्ट्रीज, टू ऑल द फार्मा बिजनेसेस जो अपनी मार्केटिंग को लेके सीरियस हैं और आपके एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्वालिटी पे फोकस करिए, डिजिटल करिए अपने आप को, और बेटर टेक्नोलॉजी यूज करिए, और अपने जो है टीम जो है आपको उसको अपना नौकर ना समझ के अपना घर का बंदे की तरह उसको ट्रीट करें, सो दैट वो आपके लिए जान लगा दे और आपकी कंपनी की ग्रोथ दिन दुगनी रात चौगुनी कर सके। बहुत बढ़िया। थैंक यू नवीन सर, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड योर मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। आई होप सबको समझ आ जाए जो सर कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू निपुण, थैंक्स अ लॉट।